नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 15 अप्रैल ट्यूसडे का दिन, कल के दिन के लिए 3 स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया स्विंग इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और तीनों स्टॉक्स को एक एक करके स्टडी करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि स्टॉक सिलेक्शन का जो लॉजिक है वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला स्टॉक है कॉनकोर। कॉनकोर को हमने क्यों सिलेक्ट किया था देख लीजिए। ये डेली टाइम फ्रेम पर कैंडल रखी हुई है, हर एक कैंडल एक दिन की मूवमेंट दर्शा रही है। और अगर यहाँ पर मैं ये लेवल ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि ये जो लेवल था, ये लेवल इस स्टॉक के लिए एक सपोर्ट लेवल की तरह काम कर रहा था। पिछले काफी दिनों से ऑलमोस्ट 2 एक हफ्ते से स्टॉक इस लेवल पर बार बार सपोर्ट ले रहा था। फिर जिस दिन ये भयंकर गिरावट हुई उस दिन एक बड़ा गैप डाउन हुआ, एक गैप क्रिएट हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये गैप को स्टॉक ने 3 दिनों के अंदर में फिल कर दिया। चौथे दिन स्टॉक ने इसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग करी। ये आप रेड और ग्रीन कैंडल कंटिन्यूअस में है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप समझिए यहाँ पर 685 पर ये कैंडल क्लोज हुई थी और दूसरे दिन ये कैंडल 704 के ऊपर ओपन हुई। मतलब यहाँ पर एक गैप अगेन क्रिएट किया और फिर वापस आकर के इस लेवल को रीटेस्ट किया। अब ये जो गैप यहाँ पर पहले ये क्रिएट हुई थी, उसी गैप के लेवल पर उस गैप को फिल किया और फिर उसके ऊपर जाकर के उसके ऊपर सपोर्ट की तरह स्टॉक ने एक्ट किया। देखिए ये गैप पूरी कंप्लीट करी स्टॉक ने, फिर उसके बाद ऊपर गया और फिर नीचे आकर के इसी लेवल पर रीटेस्ट किया। और अब यहाँ से अगर ये रीटेस्ट है तो स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ जाने को रेडी हो रहा है। और बेसिकली यही पैटर्न, यही रीजन की वजह से हमने इस स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। तो कल के दिन में ये हो सकता है कि स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेकर के एक बेहतरीन अपसाइड दिखाए, या तो फिर ये इस जो पहले का जो गैप क्रिएट हुआ था 4 दिन पहले का, उसको रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक इस लेवल के नीचे आकर के फिर से ट्रेड करना शुरू करते हैं। इन ईदर केस हमें बाइंग या सेलिंग साइड पर एक बेहतरीन ट्रेड देखने को मिल सकता है और बस इसी रीजन से हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया है। लेवल स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 687 के ऊपर निकलता है तो इंट्राडे में बाइंग करेंगे, 682 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेल करेंगे। 3 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया है वो है कोरोमंडल। कोरोमंडल को हमने क्यों सिलेक्ट किया है, डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और यहाँ पर रिसेंट टाइम्स में अगर मैं ये लेवल ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि स्टॉक इस लेवल को ब्रीच नहीं कर पा रहा है। ये बार बार आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 अप्रैल से पूरा अप्रैल का महीना 14 डेज स्टॉक इस लेवल पर या तो क्लोजिंग देता है या इसी लेवल से ओपनिंग करके नीचे आ जाता है, लेकिन इस लेवल को ब्रीच नहीं कर पाता है। इंट्राडे में ब्रीच जरूर करता है लेकिन रिजेक्शन लेकर के फिर इस लेवल पर आकर के इधर क्लोजिंग कर देता है या नेक्स्ट डे के दिन के इसकी ओपनिंग वहीं से होती है। इस लेवल को ये ब्रीच नहीं कर पा रहा। आप देख सकते हैं 4 बड़े बड़े रिजेक्शन के कैंडल्स है जो इसी लेवल पर आकर के रुक जाता है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर की तरफ भयंकर सेलिंग प्रेशर है, कोई ना कोई सेलर है जो ऊपर आ जाता है और इस स्टॉक को इस लेवल को ब्रीच नहीं करने देता है। तो अगर कल के दिन में वही सेलर्स हावी रहेंगे तो स्टॉक फिर से तेजी से नीचे की तरफ आ सकता है। लेकिन हाँ, अगर सेलिंग प्रेशर पूरा बायर्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि बायर्स भी इसी लेवल पर आकर के परसिस्टेंटली रोज रोज आकर के रुक रहे हैं, तो अगर सारा सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब हो चुका है तो हो सकता है कि कल के दिन में बायर्स इसको ऊपर की तरफ ले जाए। और अगर बायर सेलर्स के बीच में लड़ाई चलती रही तो भी पॉसिबल है कि ऊपर जाए, रिजेक्शन लेकर के नीचे आए। बट इन इधर केस हमें बाइंग सेलिंग दोनों तरफ एक बेहतरीन ट्रेड देखने को मिल सकता है। बस इसी रीजन से स्टॉक को सिलेक्ट किया है। लेवल स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 2070 के ऊपर निकलेगा तो बाइंग करेंगे, 2050 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेल करेंगे। 10 रुपए का स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट रहेगा। तीसरा और आखिरी स्टॉक है देवयानी इंटरनेशनल। देवयानी इंटरनेशनल को हमने क्यों सिलेक्ट किया है, यहाँ पर अगर मैं ये लेवल ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि ये जो लेवल था ये स्टॉक के लिए एक सपोर्ट लेवल की तरह काम कर रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीपल टाइम स्टॉक्स ने सपोर्ट लिया था। उसके बाद यहाँ पर 3-4 दिन कंसोलिडेट करने के बाद में स्टॉक ने एक ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन के बाद में आप देख सकते हैं इमीडिएटली 2-3 दिन में इस लेवल पर आया, रीटेस्ट किया इस लेवल को, फिर रिजेक्शन लेकर के वापस नीचे गया। उसके बाद ये गैप डाउन नीचे चलता रहा और अभी पिछले 3-4 दिनों में फिर से इस लेवल पर आकर के स्टॉक रुक चुका है। अभी अगर ये वापस से एक रीटेस्ट है और नीचे डाउनवर्ड जर्नी कंटिन्यू करता है, ओवरऑल मार्केट वीक रहता है, तो इस स्टॉक यहाँ से बहुत तेजी से नीचे आ सकता है रिजेक्शन लेकर के। लेकिन अगर बायर्स हावी हो रहे हैं और ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने की भी क्षमता
रख सकता है। इन दैट केस हमें बाइंग साइड के ऊपर भी बेहतरीन ट्रेड देखने को मिल सकता है। इन इधर केस हमें बाइंग या सेलिंग पे एक ट्रेड देखने को मिलेगा, कंफर्मेशन के लिए वेट करेंगे और उसके बाद उस स्टॉक में बाइंग या सेलिंग साइड पे एंट्री करेंगे। लेवल स्क्रीन पे है, कंफर्मेशन के नोट कर लीजिए। 156.50 के ऊपर निकलता है तो बाइंग का कंफर्मेशन मिलेगा और बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। 155.30 के नीचे जब आएगा तो सेलिंग का कंफर्मेशन होगा और इंट्राडे में स्टॉक को सेल करेंगे। 70 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट रहेगा। आशा करता हूँ वीडियो आपने एंड तक देखा है, स्टॉक सिलेक्शन का जो लॉजिक है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर से कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।